चलिए, शिवम बेटा गुड इवनिंग। चलिए, हो गया, बाकी और लिख लेना। चलो, आज हम आगे का पढ़ते हैं, है ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बेटा आवाज आ रही है मेरी? एक बार कमेंट कर दीजिए, उषा, शिवम और बाकी जो भी बच्चे जुड़े हैं। चलिए, ठीक है, आ जाओ बेटा। क्यों तुम 2 दिन से क्लास क्यों नहीं आ रहे थे बेटा? आ जाओ, आ जाओ। चलो स्टार्ट करें हम। चलो, मैंने पढ़ाया था सम का प्रयोग पॉजिटिव में किया जाता है, एनी का प्रयोग नेगेटिव में किया जाता है और इंट्रोगेटिव में किया जाता है, ठीक है। अब कुछ जगह बेटा सम और एनी दोनों सही होते हैं, जैसे एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, ठीक है। वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस, वी कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, वी कैन नॉट सॉल्व सम क्वेश्चन, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये दोनों जगह सही होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए आप इसको देख लो और जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लो। कुछ जगह सम और एनी दोनों सही होते हैं, तो ये आपके हैं और पेपर में बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। मेरे लिए बचा कि नहीं बचा? हाँ हाँ, अच्छा, चलो बेटा जल्दी उतारो, है ना। तो दोनों जगह होते हैं, तो ये पेपर में तो पूछेगा नहीं, लेकिन लेकिन बेटा आपके नोट्स अच्छे बनना चाहिए। चलिए, रुद्र कन्नौजी बेटा, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, है ना। हाँ, आदित्य नेक्राम टेकाम जी। हो गया बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? बेटा अब स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, है ना। चलिए, हो गया बेटा। बेटा यहाँ बैठ जाओ आप, छोटू, नहीं दिख रहा तो।
आप दोनों क्यों नहीं आए थे क्लास? हम्म। मुझे बताया था आपके पास। एक कौन नहीं आ रहा था क्लास? और से और दोनों नहीं आए ना? चलो। चलो बेटा, आपका हो गया, जल्दी कर लो। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। वेरी गुड परी बेटा। आपको बेटा पेज नहीं, लाइन नहीं छोड़ने का बोला है, इसको सुधार करो, है ना? चलो। हाँ बेटा, हो गया आपका। एक और लाइन बची है। चलो बेटा, सेम है, वी कैन नॉट सोल्व एनी की जगह सम कर लो, ऊपर वाला टिप लो, है ना? ठीक है। चलो बड़े आगे। चलो, अब आपको मैं क्लोज थोड़ा बहुत पढ़ा चुका हूँ, है ना? एक क्लोज और दो क्लोज होते हैं, ठीक है? सुना होगा आप लोगों ने क्लोज। तो जिन बच्चों को क्लोज नहीं मालूम है, मैं एक बार समझा देता हूँ, बहुत शॉर्ट में, है ना? इतने में समझाने का प्रयास करूंगा मैं, है ना? ये वाला जो है ना क्लोज लिखा है, एक क्लोज में सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और बाकी भी होता है, बाकी इतना आपने पढ़ा होगा। दो क्लोज में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, है ना? एंड या जो भी आ सकता है। फिर एक सब्जेक्ट होगा, और एक मेन वर्ब होगा, और एक ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, तो क्लोज में कम से कम एक क्लोज तो होता ही होता है, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। दो क्लोज को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना? अब जिनको नहीं पढ़ा है तो बेटा ये बात थोड़ा सा आप मोटे तौर पे समझिएगा, बाकी अब मैं क्लोज पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? चलिए। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बेटा, सर जी हमने बुखार आ रहा है, तो कोई बात नहीं आदित्य बेटा, बैठे बैठे पढ़ो ना, बहुत अच्छी बात है। आप बैठे बैठे बुखार आते हुए पढ़ना बहुत बड़ी बात है, और ऐसे ही बच्चे सफलता अर्जित करते हैं ना, तो प्राउड ऑफ यू आदित्य, ठीक है? वेरी गुड। चलिए हम करें। कितने क्लोज दिए हो सेंटेंस में बेटा? दो क्लोज। सम या एनी का उपयोग किया जाता है, तो एनी का अर्थ कभी कभी क्या होता है? ऑल होता है ना? जब भी हम दो क्लोज की बात करते हैं, तो एनी का अर्थ क्या होता है? ऑल, यानी सारा। जैसे मैंने पेपर में आपको, आपके पास क्वेश्चन कितने दे दिए? 10 क्वेश्चन दे दिए। कितने दे दिए बेटा? 10। आपने 10 की 10 क्वेश्चन कर दिए, तो आप क्या लिखोगे? एनी लिखोगे। क्या लिखोगे? लेकिन 10 में से आपने 6 ही क्वेश्चन करे, तब आप सम लिखोगे। आई बात समझ में? तो जब दो क्लोज दिया होता तो इसका प्रयोग क्या क्या होता? सम का मतलब ऑल होता है, एनी का मतलब ऑल होता है, और सम का अर्थ क्या होता है? नॉट ऑल। जबकि एनी का अर्थ क्या बोला इसने फिर से? ऑल। दो क्लोज में इनका प्रयोग, एनी का उपयोग तभी किया जाता है जब हम सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, वी कैन सोल्व एनी क्वेश्चन। क्या लिखा है? वी कैन सोल्व एनी क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए 10-15 क्वेश्चन जितने भी दिए, तो आप सम और एनी में से किसका को उपयोग करोगे? एनी का। तो अपनी कॉपी में लिखो, मैं इसको शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, है ना? शॉर्ट में लिख लो, ये बहुत बड़ा हो जाएगा आपको, है ना? जब भी सेंटेंस, हाँ कोई बात नहीं, जब भी सेंटेंस, सेंट ACENT कर दो, मैं, ये लिखना है क्या? जब भी सेंटेंस में दो क्लोज दिए हो, लिख लो बेटा। हाँ, दिए हो, तब
एनी का अर्थ, तब एनी का अर्थ, रिपीट करा ना, तब एनी का अर्थ ऑल होता है, यानी जितने प्रश्न हल करने को दिए हैं सारे हल कर सकते हैं। जैसे, जैसे, हाँ हल कर सकते हैं, सारे हल कर सकते हैं। जैसे ये वाला लिख लो, वी कैन सोल्व एनी क्वेश्चंस, है। हाँ बेटा, मैंने जो बोला आपने लिखा क्या? दीदी में से लिख लेना, ठीक है, बाद में, है ना, लिखवा लेना, ठीक है। ये वाला भी लिख लो, यहाँ एनी का अर्थ हम सभी प्रश्न हल कर सकते हैं, है ना। ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा। चलो हो गया। गुड इवनिंग सिद्धि बेटा, डेली क्लास क्यों नहीं जुड़ते हो? हो गया। हाँ बेटा, क्या आपका बचा है? हाँ इनको लिखवा दो, दे दो दे दो। जो मैं लिखवाया वो नहीं लिख रहे? ये भी लिख। हम्म। चलो हो गया ना। सिद्धि बेटा, डेली क्लास जुड़ना है यार सबको, है ना। आज देखो 9 बच्चे जुड़े, क्या पढ़ते हैं यार आप लोग। अरे फिफ्थ के भी है, पर एकलव्य की भी तो एग्जाम आने वाली है। हाँ अभी होने वाली है, इसके बाद इनकी चालू हो जाएगी, 1 महीने में एग्जाम ले लेंगे वो। हम्म। चलो हो गया। चलो। चलो। और इसमें लिख लो, सम का अर्थ क्या होता है? और करके लिख लीजिए, सम का अर्थ, हाँ, अर्थ नॉट ऑल होता है ना, मतलब सारे प्रश्न हल नहीं कर सकते कुल मिला के। उदाहरण के लिए एक परीक्षा में केवल 10 प्रश्न दिए और हम कितने कर पा रहे हैं, 6 क्वेश्चन, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सम का। तो वी कैन सोल्व सम क्वेश्चन, यहाँ सम का मतलब है कि हम केवल कुछ ही प्रश्न हल कर सकते हैं, सारे प्रश्नों को हल नहीं कर सकते, तो इसको भी टिप लो आप, है ना, जल्दी से। चलो सोनल बेटा, बहुत बढ़िया। आप इतने डेली कौन कौन बच्चा नहीं जुड़ता है बेटा? बहुत बढ़िया बेटा।
चलिए हो गया। एंजल बेटा गुड इवनिंग। चलो हो गया बेटा। ये नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा ना, दो क्लॉज, ये तो पहले भी ऊपर लिखा हुआ है। बस सम का अर्थ क्या होता है, नॉट ऑल। ठीक है बेटा, लिख लिया आपने? एक एक नहीं देखना है बेटा, पूरा पढ़ लो, फिर इसके बाद एक साथ लिख दिया करो तो याददाश्त अच्छी रहेगी। ठीक है, एक एक देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सोल्व, हाँ कोशिश करो, है ना, शुरू में आधा हो सकता कठिन लगेगा, लेकिन आप एक बार, हाँ, तो ज्यादा आपका माइंड काम करेगा। चलो, विद्या नरगेश बेटा गुड इवनिंग, आप लोग लेट जुड़े। ओके बेटा। बेटा जैसे ही मैसेज आए 7 बजे आप सबको तैयार रहना चाहिए क्लास के लिए। इनके साथ आ जाया करो ना, आपको भी छोड़ने आते हैं। आप किसके साथ आते हैं? अच्छा, फिर मम्मी वापस जाते, फिर फिर वापस जाते। गजब। हम्म, चलो हो गया बेटा। बेटा लिखना है, लिख लो। हम्म, बेटा तुम्हारे दांत कितने अच्छे लगते, छोटे वाले, आगे दो गिलहरी जैसे लगते ना, है ना बेटा? कभी देखा कि नहीं? खरगोश टाइप के नहीं? नहीं ऐसा बुरा नहीं मानना, मतलब कि ऐसा। अच्छा, हाँ, चलो बेटा जल्दी टिपो। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा कोई बात नहीं, सिखाना है अपना को, है ना? अभी कितने 10-15 दिन तो क्लास में हुए अभी परी को। वो है ना, थैली जेब में भर के ले जाना है ना, नहीं तो। चलो हो गया बेटा, सबका हो गया बेटा, परी बेटा है? बेटा मैं टी शर्ट पहन के आया हूँ, तो आप ये स्वेटर निकाल लो बेटा। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं चला जाऊं तब कर लेना, है ना? अरे अनिल सर आए, चलो बेटा आप लिखना है जल्दी। लिख लिया, चलो देखो, अब आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, है ना? ऑल मतलब क्या होता है, एनी होता है, और नॉट ऑल मतलब सम। जब आप सारी चीजें कर सकते तो आपको एनी लिखना पड़ेगा, आप कुछ चीजें ही कर सकते तो नॉट ऑल लिखना पड़ेगा।
ठीक है। जब दो ये अब ये हम क्लोज में अप्लाई करेंगे कैसे होगा, है ना। तो इसको जल्दी से टिप लो, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। आई हैव डन सर, मेरा हो गया है। वेरी गुड आदित्य बेटा, बहुत बढ़िया। अरे चलो हो गया। चलो अब हम, हाँ बेटा, क्या छूट गया था, है ना। कैसे पता चलेगा। सम का मतलब क्या होता है, सारा नहीं, है ना। और एनी का मतलब ऑल, मतलब सारा। जब दो क्लोज देंगे तो हम पढ़ के ही समझ पाएंगे कि ये कौन सा सम आएगा कि एनी आएगा, ठीक है। चलो हो गया, हो गया चीमा। हम्म लिख लिया ना, इधर से देख लो बेटा। चलो। हम्म, चलो ये अब क्वेश्चन देखो बेटा, है ना। हाँ वेरी गुड बेटा, जल्दी टिप लो। यू कैन बिकम, देखो ध्यान से देखो बेटा। यू कैन बिकम समथिंग अब्लिक एनीथिंग इफ यू, ये कंजक्शन आ गया आपका, है ना। अब आपको पहचानना सिखाना पड़ेगा। एक क्लोज ये हो गया बेटा, ये आपका कंजक्शन हो गया। अब एक क्लोज कहाँ आ गया आपका पास, ये आ गया है, ठीक है। अब आपको क्लोज कितने हैं, दो। सम का मतलब नॉट ऑल, और एनी का मतलब सारा, है ना। तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, और अगला क्लोज पढ़ के ही आंसर दे पाओगे। अब यहां तक पढ़ोगे तो बेटा आपको लगेगा सर पॉजिटिव बात हो रही, समथिंग लगा दे, है ना। लेकिन आगे पढ़ोगे आप, है ना। यू आर ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट, यानी मेहनती। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, डिलीजेंट का मतलब मेहनती। जब आप बहुत मेहनत करोगे तो दुनिया के सब काम हासिल कर सकते हैं, है ना। हासिल कर सकते, सारे काम हासिल, सारे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, हासिल कर सकते सारे। कितने, सारे। तो सारे कर सकते तो क्या आएगा आपका, एनीथिंग आएगा कि नहीं आएगा। आई बात समझ में। हाँ तो जल्दी से इसको उतार लो। उतार लिया आपने, ये अभ्यास है ना। हम्म, बेटा समझना भी है। हम्म जो बच्चे लेट जुड़ते हैं बेटा, जैसे ही मैसेज आए आप लोग जुड़ा करो, गंभीर हो जाओ थोड़ा सा, है ना। हो गया। चलो देखिए आगे, इसका उत्तर भी लिखा है। आप ईमानदार है तो आप, और मेहनती है तो आप कुछ भी बन सकते कि नहीं बन सकते, कुछ भी मतलब सब कुछ बन सकते। आप ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए मेहनत करो तो बिल्कुल हासिल होगा। तो सम और एनी में से क्या आएगा, एनी आएगा। तो आप चाहो तो लिख सकते, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने उत्तर लिख लिया क्या, ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो, है ना। चलो अब देखो बेटा, ये वाला, यू कैन पास सम या एनी एग्जाम्स इफ यू हार्ड वर्क। यदि आप हार्ड वर्क करते हो तो दुनिया की सारी परीक्षाएं पास कर सकते हो।
तो सारी परीक्षा पास कर सकते बेटा। तो क्या बोला मैंने, सम का मतलब कुछ ही परीक्षा हासिल कर सकते और एनी का मतलब सारी। तो कौन सी परीक्षा पास कर सकते, सारी परीक्षा पास कर सकते हैं। तो सारी के लिए क्या आएगा आपका, एनी आएगा। कौन आएगा, एनी, सम नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, लिख लो। तुमने लिख लिया ये ये वाला, तो मेरे समझाने से पहले लिख लिया। चलो, वेरी गुड दिव्यांशी बटिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हो गया, उत्तर भी लिखा हुआ है देखो। यदि आप कड़ी मेहनत करते तो आप कोई भी परीक्षा पास कर सकते, इसलिए एन एग्जाम आया। चलो, वहीं से लगा लो, डबल डबल मत लिखो, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। प्रिया बेटा क्या हुआ। चलो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। यू कैन बाई सम अब्लिक एनी कार इफ यू हैव इनफ मनी। आपके पास पर्याप्त पैसा है तो कार कम खरीद सकते कि सारी कार खरीद सकते। बहुत पैसा है आपकी, बहुत अनगिनत पैसा है, इनफ। आप कोई भी कार खरीद सकते हो जो आपकी इच्छा है। तो क्या लगा दूं मैं यहाँ पर। चलो, हाँ, तो यहाँ ये शब्द है ना, कौन ये बोल रहा है अगला सेंटेंस अपने पर। हम्म, टिप लिया बेटा। अब क्लोज दो लिखे हुए है ना, ध्यान रखना है, इफ कंजक्शन है यहाँ पर। चलो देखो, आपके पास पर्याप्त पैसा है तो कोई भी कार खरीद सकते हो, तो ये नहीं आया कि नहीं आया। चलो, अब बेटा ये जो है, एक ही क्लोज है इसमें, है ना, दो दो क्लोज नहीं है, है ना। तो अब आपको पकड़ना पड़ेगा। देयर आर सम एनी मिस्टेक्स इन पैसेज। इस पैसेज में क्या है गलती। पक्का, क्यों आएगा। ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग भी आंसर दो। वेरी गुड। और ऐसे भी पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव बातें लिखी नहीं है। ठीक है, चलो इसमें सम आएगा। चलो, ये लिखा है देयर आर सम मिस्टेक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अब ये तो सभी लगा ही देंगे मुझे लगता है। आई डोंट हैव सम एनी फ्रेंड्स हेयर। एक ही पैसेज क्लोज है और नेगेटिव आके लिखा हुआ है। नेगेटिव के लिए सम कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा। इधर आओ, इधर। सम वाले हाथ खड़े कर दो बेटा, और एनी वाले। हेलो, हाँ, मिल गया। तो वो कहाँ है मोबाइल, तो दे देंगे क्या। क्यों, नहीं नहीं, ए? अच्छा, हाँ 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 हाँ। हम्म। ये उसी दिन गए थे बोल रहे हैं। हम्म।
हम्म। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ। अपने ही गांव के थे। अतर समा अतर, हाँ। हाँ ठीक ठीक। हाँ ठीक ठीक ठीक। बेटा यहाँ नेगेटिव बात है, एक ही क्लोज है, और एक ही क्लोज का मैं पढ़ा चुका था, सम और एनी में से कौन आता है, एनी। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य लिखा हो बेटा, है ना, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव हो, तो हम सम और एनी में से एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए 2 दिन नहीं आए ना बेटा, तो इसलिए भरपाई नुकसान हो गया, ठीक है। चलो। हेलो। चलो। दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स हेयर, हो गया, उसके पास कोई दोस्त नहीं है। आगे देखो, सेल वी हैव सम एनी रेस्ट नाउ। अब आप देख पा रहे होंगे ये क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में कौन आएगा, सम के नहीं आएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है बेटा, इंट्रोगेटिव तो है, शेल वी हैव सम एनी, सम या एनी रेस्ट नाउ। क्या हम रेस्ट कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, वो परमिशन मांग रहा है, क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है बेटा। हाँ, बड़े आगे, ये। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देयर इज सम एनी एविडेंस दैट ही, क्या लिखा, गिल्टी। देखो एक कंजक्शन ये आ गया है ना यहाँ से, ही इज गिल्टी। अब बेटा कुछ प्रमाण है उस बात का, है ना, कि वो दोषी है। तो कुछ बात का प्रमाण पूरा साक्ष्य तो नहीं, लेकिन कुछ है, क्या है, कुछ। कुछ के लिए क्या आएगा आपका, सम आएगा, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बेटा, हाँ, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो देखो, इस बात का कुछ प्रमाण है कि वो दोषी है, तो कौन आया, सम आ गया। अगला देखो, इट हैज नॉट मेड सम एनी डिफरेंस। अब नेगेटिव लिखा है, और नेगेटिव में क्या आता है, एनी आएगा, कौन आएगा, एनी, ठीक है। चलो। चलो, है ना, पी बनाने के लिए एप्पल, है ना, अनु वांट्स सम, कुछ एप्पल होना चाहिए कि बहुत सारे एप्पल हो, सारे एप्पल तो जरूरत नहीं पड़ती होगी ना, कोई भी चीज बनाओगे। चलो, वेरी गुड बेटा। जो बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के लिए आ रहे बेटा, मत आया करो, मत पढ़ा करो, अपना समय और अपने माता पिता का मत खराब करो, है ना। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो।
चलो, डज सम और एनी नो हिस दिस मैन, एक ही क्लोज है बेटा, इंट्रोगेटिव है, सीधा आप लगा दो, इसमें क्या लगाओगे, एनी, सम नहीं आएगा, ठीक है। चलो जल्दी से इसको भी टिप लो। हम्म। चलो हो गया। चलो, कमल कंप्लीटेड द टास्क विदाउट सम या एनी डिफिकल्ट। कमल को जो भी टास्क दिया उसने कंप्लीट करेगा, पूरा ही टास्क कंप्लीट कर लेगा, और पूरा टास्क कंप्लीट कर लेगा तो कौन आएगा, एनी आएगा। हम्म। 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 चलो हो गया। चलो, ही नो, है ना, नेव लिख दिया उसने, या नो कर लीजिए, ठीक है। नो मोस्ट ऑफ द गाइड्स बट ही कुडंट आइडेंटिफाई सम एनी देम, मतलब अधिकतर जो मेहमान है उसको जानते होंगे, सारे मेहमान, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है, आप सारे मेहमान को जान पाओगे क्या, नहीं, कुछ ही मेहमान को जान पाओगे ना, इसलिए कौन आएगा, सम आएगा। वेरी गुड बेटा। बबलू, तुम्हारा फोटो दिखाऊंगा बेटा ना, तुम्हारा, अरे बढ़िया, देखो मैं दिखाता हूँ। कितने खुश हो रहे ये। चलो। चलो बेटा देखो, जो किताबें रहती है सारी इंटरेस्टिंग रहती कि नहीं रहती, अब सारी इंटरेस्टिंग रहेगी तो क्या आएगा, एनी आएगा, ठीक है। चलो इसको भी टिप लो। कितने, 3 क्वेश्चन और बचे। हाँ, चलो हो गया। चलो। कैसा है बेटा, फोटो अच्छा लगा। हाँ, ठीक, चलो समझा दिया ना बेटा, सारी बुक इंटरेस्टिंग होती है, बताया सही। अब ये बताओ, जॉन हैज हार्डली, हार्डली शब्द आ गया, क्या आएगा, मतलब नेगेटिव, मतलब किसका प्रयोग,
एक ही क्लोज है ना इसलिए। चलो चलो चलो। दिस इज नॉट ओनली बैग, सी हैज सम एनी अदर्स बैग। नॉट आ गया, फिर यहां से ये और आ गया है। बेटा ध्यान से देखोगे तो उसके पास एक ही बैग नहीं है, और भी बैग हो सकते हैं। क्या आएगा? सम। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा, जल्दी से कर लो। एक और बचा। हाँ बेटा लगेगी ना। हम्म, हम्म। चलो बेटा यहाँ आप देखोगे, आई कैन नॉट स्पीक सम एनी लैंग्वेज अदर देन माई ब्रदर मदर टोंगी। कोशिश करो क्या है इसमें आ रहा है, देखते हैं फिर। आई कैन नॉट स्पीक सम या अदर लैंग्वेज, सम एनी लैंग्वेज अदर देन माई मदर टंग। मतलब मैं अपनी मातृभाषा के अलावा कोई भी भाषा नहीं बोल सकता। कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कोई भी नहीं बोल सकते तो ठीक है। चलो इंग्लिश की क्लास में यही विराम दे रहा हूँ। मैथ्स की क्लास चालू हो रही, सभी बच्चे तत्काल जुड़ेंगे। ठीक है।